हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। मतलब दोस्तों शिक्षा का महत्व। तो दोस्तों आज हम जानेंगे इस स्टोरी में कि शिक्षा का क्या महत्व होता है। हम दोस्तों इस स्टोरी को हर एक वर्डों की मीनिंग बताते हुए, हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए, ग्रामर का पॉइंट क्लियर करते हुए बताएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज की इस स्टोरी को। आज की स्टोरी का टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इम्पोर्टेंस मतलब दोस्तों होता है कि महत्व, ऑफ माने का, एजुकेशन मतलब शिक्षा, शिक्षा का महत्व। आइए दोस्तों देखते हैं। वंस देयर लिव्ड अ क्लीवर एंड इंटेलिजेंट डियर इन अ जंगल। वंस मतलब एक बार, देयर लिव्ड रहता था, सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज। जहां पे कुछ हमें बताना हो कि है या था तो वहां पे सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का यूज करेंगे। रहता था, आ माने एक, क्लेवर माने चतुर, एंड और इंटेलिजेंट बुद्धिमान, डियर माने हिरण। इन आ जंगल एक जंगल में, एक जंगल में एक चतुर और बुद्धिमान हिरण रहता था। तो जंगल में दोस्तों हिरण रहने के बताने के लिए सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज किया गया है। आगे दोस्तों क्या हुआ कि वन डे हिज सिस्टर केम टू हिम एंड सेड। वन डे एक दिन, हिज सिस्टर उसकी बहन, केम माने आई, टू हिम उसके पास, एंड सेड और कहा, ब्रदर भाई। एक दिन उसकी बहन उसके पास आई और उन्होंने कहा, प्लीज कीप योर नेफ्यू अंडर योर गाइडेंस एंड एडुकेट हिम। प्लीज माने कृपया करके, कीप माने रखिए, योर माने अपने, नेफ्यू, नेफ्यू माने दोस्तों भतीजा भांजा दोनों होता है। तो दोस्तों इसकी बहन का पुत्र था तो दोस्तों क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। भाई का पुत्र होता तो दोस्तों भतीजा हो जाता। तो अपने भांजे को अंडर योर गाइडेंस, अपनी मतलब मार्गदर्शन के अंदर, एंड और एडुकेट शिक्षा दीजिए, हिम उसे। उसने कहा कि इस अपने भांजे को अपने पास रखिए और इसे शिक्षा दीजिए, अपने मार्गदर्शन में रख करके इसको शिक्षा दीजिए। कैसी शिक्षा? ट्रेन हिम इन सच वे दैट ही इज एबल टू फेस एनी डिफिकल्ट सिचुएशन इन लाइफ। उसको ट्रेन कीजिए, मतलब उसको शिक्षा देकर के एकदम मतलब अच्छा कीजिए। ही उसे इन आ सच वे, एक ऐसे तरीके से उसको शिक्षित कीजिए कि दैट की ही इज वह हो एबल, योग्य हो सके, टू फेस सामना करने का, एनी डिफिकल्ट किसी भी कठिनाई का, किसी भी कठिन सिचुएशन स्थिति में, किसी भी कठिन स्थिति का वह सामना करने के लिए योग्य हो सके, इन लाइफ जीवन में। उसे इस तरीके से शिक्षा दीजिए कि जीवन के किसी भी कठिन परिस्थिति में वह सामना करने के योग्य हो सके। और ऐसा सो सिंग द सिस्टर लिव्ड द बेबी डियर विथ हर ब्रदर एंड रिटर्न टू हर हाउस। सो सिंग ऐसा कहा करके, द सिस्टर बहन जो थी उसकी, लिफ्ट छोड़ दिया, द बेबी बच्चे को, डियर हिरण के, जो अपने बच्चे को लिया था वहां पे छोड़ दिया, विद हर ब्रदर अपने भाई के पास, एंड और रिटर्न वापस चली जाती है, टू हर हाउस अपने घर। ऐसा कहा करके उसकी बहन जो थी उस हिरण को मतलब अपने बच्चे को छोड़ करके वह अपने घर वापस चली जाती है। अब दोस्तों क्या होता है, किस तरीके से इसका भाई इसे शिक्षा देता है, मतलब इस हिरण का भाई। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं। द बेबी डियर वाज नाउ अंडर हिज अंकल्स गाइडेंस एंड गेनिंग गुड एजुकेशन। द बेबी बच्चा जो था, हिरण का बच्चा, वाज नाउ था, अब, अंडर के अंदर, हिज अंकल्स अपने अंकल, दोस्तों अंकल माने चाचा या मामा हो सकता है, दोनों होता है। दोस्तों यहाँ पे भाई का पुत्र होता तो चाचा कह देते, लेकिन इसकी बहन का पुत्र है तो ये कौन लगेगा, मामा लगेगा। तो मामा के गाइडेंस मार्गदर्शन में, अब ये जो था हिरण का बच्चा जो था अब अपने मामा के गाइडेंस में था, अपने मामा के मार्गदर्शन में था, देखभाल में उनके था, एंड और गेन माने दोस्तों तो लाभ उठा रहा था, गुड एजुकेशन मतलब लाभ ले रहा था किसका, अच्छी शिक्षा का। अब वह बच्चा जो था अपनी मामा के मार्गदर्शन में था और अच्छी शिक्षा का लाभ उठा रहा था, मतलब उसे शिक्षा उसके मामा जो दे रहे थे उस शिक्षा को ग्रहण कर रहा था। One day while playing with his friends, the baby deer went a little deep into
द जंगल। वन डे एक दिन जो था, वाइल माने के दौरान, प्लेइंग खेलने के दौरान, विथ माने के साथ, हिज फ्रेंड अपने मित्रों के साथ खेलने के दौरान जो था, द बेबी डियर वेंट अ लिटिल डीप। द बेबी डियर जो हिरण का बच्चा था, वेंट माने गया, अ लिटिल डीप एक छोटे से, डीप माने गहरे, इन अ लिटिल डीप, डीप इनटू द जंगल, मतलब जो था कि वह गहरे जंगल में चला गया। तो लिटिल डीप माने थोड़ा, डीप माने गहरा जो होता है दोस्तों, इनटू द जंगल मतलब जंगल के गहरे में, जंगल में खेल रहे थे तो जंगल के थोड़ा सा क्या होता, गहरे में चला जाता, मतलब दोस्तों कह सकते हैं जंगल के थोड़ा अंदर वह चला जाता है। अब इसको दोस्तों क्या था कि द बेबी डियर वेंट, सॉरी दोस्तों, जंगल में चला गया। ही वॉज अनअवेयर दैट अ हंटर हैड लेड द नेट वेयर ही वॉज प्लेइंग। अब दोस्तों खेलते हुए वह थोड़ा सा जंगल के बीच में जब चला जाता तो क्या होता है, ही वाज अनअवेयर। ही माने वह, वाज माने था, अनअवेयर माने दोस्तों होता अनजान, उसे पता नहीं, जो जिस चीज का पता ना हो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, अनजान। वह अनजान था कि हंटर एक शिकारी ने, हैड लेड बिछा दिया था, द नेट जाल को, वेयर वहां पर, जहां पर ही वाज प्लेइंग वह खेल रहे थे। अब उसको पता नहीं था कि जहां वो लोग खेल रहे थे वहां पर एक शिकारी ने जाल बिछा दिया था। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर माने बाद में, सम टाइम कुछ समय के, कुछ समय के बाद में, द बेबी डियर वाज ट्रैप्ड इन द नेट। द बेबी डियर हिरण का बच्चा जो था, वाज ट्रैप्ड फंस जाता है, इन द नेट जाल में, उस जाल में फंस जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि सेइंग द डियर ट्रैप्ड, हिज फ्रेंड्स रश्ड टू हिज मदर एंड गेव हर द बैड न्यूज। सीइंग देख करके, द डियर ट्रैप्ड हिरण को, उस हिरण के बच्चे जो था उसको फंसा हुआ देख करके, हिज फ्रेंड उसके मित्र जो थे, रस्ट भागे, टू हिज मदर उसकी माता की तरफ, उसकी माँ की तरफ भागे, मतलब उसके माँ के पास भागे, एंड गेव और उन्हें दिया, हर माने उन्हें, द बैड न्यूज बुरी खबर, यह बुरी खबर कि आपका पुत्र, आपका बच्चा जो है जाल में, शिकारी के जाल में फंस चुका है। ऐसे जाकर के खबर जब दोस्तों दे देते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि द मदर डियर रैन टू हर ब्रदर एंड सेड, द मदर डियर, मदर माने माता, डियर माने हिरण की माता जो थी, रैन भागी, रन माने दौड़ना भागना, टू हर ब्रदर अपने भाई के पास भागती हुई गई, एंड सेड और उन्होंने कहा, प्लीज गो इमीडिएटली एंड हेल्प माई सन, प्लीज कृपया करके गो जाइए, इमीडिएटली तुरंत, आप तुरंत कृपया करके जाइए, एंड हेल्प और सहायता कीजिए, माई सन मेरे पुत्र की, आप तुरंत ही भागते हुए जाइए और मेरे पुत्र की सहायता कीजिए। अब दोस्तों क्या होता है, इसका भाई से क्या कहता है, द डियर असर्ड हिज सिस्टर एंड सेड, डियर हिरण जो था, हिज सिस्टर वह मतलब अपनी बहन को जो होता है बोलता है, वह अपनी बहन को सांत्वना देते हुए कहता है, सांत्वना दिया, एंड सेड और कहा, मतलब वो अपनी बहन को बोलता है और कहता है क्या कि डियर सिस्टर प्यारी बहन, यू नीड नॉट वेरी, यू तुम्हें, नीड माने आवश्यकता है, नॉट माने नहीं, वेरी माने चिंता करने की, मतलब उसने कहा कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि आई हैव टाट, उसने दोस्तों कहा कि आई हैव टाट हिम टू फेस सच सिचुएशन, आई हैव टाट हमने सिखाया है, हिम माने उसे, टू फेस सामना करने का, सच माने ऐसी, सिचुएशन माने स्थिति का, मैंने उसे ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए सिखा दिया है, कि मतलब जब आप किसी के जाल में फंस जाइएगा तो किस तरीके से सामना करना है हमने उसे सिखा दिया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वह जरूरी वहां उस सामना को, उस मतलब उसका सामना कर लेगा। बी पेशेंट धैर्य रखिए, एंड कीप फैथ इन गॉड, बी पेशेंट धैर्य रखिए, एंड कीप फैथ और विश्वास रखिए, इन गॉड भगवान में, आप धैर्य रखिए और भगवान पर भरोसा कीजिए, वह जरूरी सामना कर लेगा। तो दोस्तों क्या होता आगे आइए देख लेते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि वह हिरण का बच्चा किस तरीके से ऐसे सामना करता है और अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। अब दोस्तों क्या हुआ कि ही विल सून कम टू अस अनहार्म्ड। अब दोस्तों वह जो था उसका भाई कहता था ही विल सून, वह शीघ्र ही, कम आ जाएगा, बिल कम आ जाएगा, टू अस हमारे पास, अनहार्म्ड, हार्म माने दोस्तों होता चोट हो जाना, मतलब हानि हो जाना, और अनहार्म बिना हानि के, मतलब आप धैर्य रखिए, वह कुछ ही समय में बिना हानि के हमारे पास आ जाएगा।
अब दोस्तों क्या हुआ कि ऑन द अदर हैंड इस पूरे का मतलब होता है दूसरी तरफ। द बेबी डियर हिरण का जो था बच्चा वाज थिंकिंग सोच रहा था ऑफ वेज तरीका को टू गेट रीड ऑफ माने मुक्त होने का द नेट जाल से। और दूसरी तरफ वो हिरण का बच्चा उस जाल से मुक्त होने के लिए सोच रहा था कि कैसे हमें इससे मुक्त हो जाएं। He was trying to remember what his uncle had taught him. He was trying वह प्रयास कर रहा था। try माने प्रयास करना, was trying प्रयास कर रहा था to remember याद करने का। what माने क्या, his uncle उसके मामा जो थे had taught सिखाए थे him माने उसे, कि उसके मामा उसे क्या सिखाए थे उसे याद करने का वह प्रयास कर रहा था कि हमारे मामा ने क्या इस सिचुएशन में बचने का हमें तरीका सिखाया था। अब दोस्तों क्या होता है कि सडनली एन आइडिया स्टक हिम, सडनली माने अचानक, एन आइडिया एक उपाय, स्टक हिम उसको सूझता है, उसको याद आता है, अचानक उसको एक उपाय सूझता है। तो अब क्या करता ही ली ऑन द ग्राउंड प्रिटेंडिंग टू बी डेड। ही ले वह लेट जाता है ऑन द ग्राउंड जमीन पर, जहां पे था वहीं पे लेट जाता है जाल के अंदर। प्रिटेंड माने दोस्तों बहाना बनाना, प्रिटेंडिंग बहाना बनाते हुए, टू बी होने का, डेड माने मूर्छित, मतलब मरा हुआ होने का बहाना बना करके वह जमीन पर लेट जाता है। वैसे बहाना बनाता है जैसे मानो कि वह मूर्छित है, मरा हुआ है। अब दोस्तों क्या हुआ कि द हंटर केम एंड सा द डियर इन द नेट। द हंटर शिकारी जो था, केम माने आया, एंड सा और देखता है, द डियर हिरण को, अब शिकारी आता है हिरण को देखता है, इन द नेट जाल में उसने देखा। तो टेकिंग हिम टू बी डेड, टेकिंग हिम उसे जान करके, टू बी डेड मूर्छित उसको मान करके, मूर्छित जान करके, ही रिमूव्ड द नेट, ही माने वह, रिमूव्ड माने हटाया, द नेट माने जाल को, वह जाल को हटा देता है। नाउ ही वाज बिजी कलेक्टिंग द वुड नियर बाई, नाउ माने अब, ही माने वह, वाज माने था, बिजी माने व्यस्त, कलेक्टिंग इकट्ठा करने में, द वुड लकड़ियों को, नियर बाई पास में, और वह पास में लकड़ियों को इकट्ठा करने में व्यस्त हो गया था। अब दोस्तों लकड़ियां क्यों इकट्ठा कर रहा था? सो दैट ही कुड रोस्ट द डियर एंड एंजॉय हिज मीट, जैसा कि क्यों कि सो दैट माने कि, ही माने वह, वुड कुड सके, रोस्ट भूंज सके, मतलब उसको खाने के लिए जो हो तो उसको बना सके, द डियर हिरण को, एंड एंजॉय और आनंद उठा सके, हिज मीट उसके मांस का। ताकि लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था ताकि उस हिरण को जो है वह आग से भून सके, पका सके और उसके मांस का आनंद ले सके। अब जब दोस्तों ऐसा कर रहा है तो क्या होता है, आइए देखते हैं दोस्तों। As soon as the baby deer saw the hunter busy in his work, as soon as इस पूरे का मतलब है जैसे ही, as soon as जैसे ही, द बेबी बच्चा जो था डियर हिरण का, सा माने देखा, द हंटर शिकारी को, बिजी माने व्यस्त, इन हिज वर्क अपने काम में, जैसे हिरण के बच्चे ने उस शिकारी को अपने काम में व्यस्त हुआ देखा तो क्या किया, ही फ्लेड फ्रॉम देयर, वह वहां से क्या कर देता, उठ के क्या करता है, भाग लेता है, वह वहां से क्या करता है, भाग जाता है। और ही रैन एज फास्ट एज ही कुड एंड स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही रीच्ड होम, और कितनी तेज ज्यादा, ही रैन वह दौड़ा, एज फास्ट उतना तेज, एज जितना की, ही कुड वह दौड़ सकता था। कैन और कुड का प्रयोग दोस्तों सकना के अर्थ में होता है। कैन का प्रयोग कोई काम आप कर सकते हैं और कुड का आप कोई काम कर सकते थे। तो वह इतना तेज दौड़ा कि जितना तेज वह दौड़ सकता था। एंड और स्टॉप्ड माने रुका, ओनली माने मात्र, वेन माने जब, ही रीच्ड वह पहुंच गया, होम माने घर, और वह तभी रुका जब वह अपने घर पहुंच जाता है। और दोस्तों वहां पे क्या होता है जब पहुंचता है तो ऑल वर रिलीव्ड टू सी हिम अलाइव, ऑल वर सभी जो थे, रिलीव्ड टू सी मतलब उसको देख करके जीवित, हिम अलाइव उसे जीवित देख करके सभी लोग जो थे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो द डियर नरेटेड द इंटायर स्टोरी, द डियर हिरण जो था नरेटेड वर्णन किया, द इंटायर स्टोरी संपूर्ण कहानी को, जो कुछ उसके साथ वहां पर घटित हुआ उस सारी कहानी को उसने वर्णन किया। और दोस्तों द अंकल वाज स्पेशली प्राउड एज द डियर हैड प्रूव्ड टू बी गुड स्टूडेंट,
स्टूडेंट। द अंकल, उसके मामा जो थे, वाज स्पेशली, विशेष रूप से, प्राउड माने उनको गर्व हुआ। जैसा कि द डियर, हिरण, हैड प्रूव्ड, उसने सिद्ध कर दिया, उसने सिद्ध कर दिया कि, आगे क्या हुआ दोस्तों, उसने सिद्ध कर दिया कि बी अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी होने का। हु माने जो, हैड मेड यूज, जो उन्होंने प्रयोग किया, ऑफ हिज एजुकेशनल टिप्स, अपने शैक्षिक टिप्स का, अपने शैक्षिक जो उसने पढ़ा था उस टिप्स का उपयोग करके अपने आप को सिद्ध कर दिया कि वह एक अच्छा विद्यार्थी है। तो दोस्तों हमें इस स्टोरी से, दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको इस स्टोरी से कुछ ना कुछ दोस्तों सीख तो मिली होगी। दोस्तों इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्तों हम अपनी शिक्षा का उपयोग करके किसी भी प्रकार की हानि का सामना आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।